हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है ग्लैंड पैकिंग और हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द ग्लैंड पैकिंग और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवा दूं, अगर अभी तक किसी ने ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकॉन एज वेल, और शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टेक्निकल वीडियोस पहुंच सके। जैसे ये न्यू कमर्स हैं जो मसलन जिन्होंने न्यूली इस फील्ड में आए हैं, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ताकि वो कोई भी टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह में उनके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो। चलो आगे जाते हैं। जैसे ग्लैंड पैकिंग है, इसको थोड़ा पहले मैं इंट्रो कर दूँ। द बेसिक फंक्शन ऑफ ग्लैंड पैकिंग is to prevent or minimize the leakage around the pump shaft or valve stem to atmosphere। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये लीकेज को मिनिमाइज करती है, प्रिवेंट करती है। 100% ये सील नहीं करती, मिनिमाइज करेगी या प्रिवेंट करेगी अराउंड द पंप शाफ्ट और वाल्व स्टेम। तो इसका दोनों जगह पे इस्तेमाल होता है। पंप की स्टफिंग बॉक्स में भी ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा वाल्व पे भी ना इसका इस्तेमाल होता है। The packing is placed in the stuffing box around the shaft or stem. It is then held in place and compressed by gland follower to give a leak tight seal। तो मसलन ये कि इसको स्टफिंग बॉक्स में इसको इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद इसको ग्लैंड फॉलोअर से इसको कंप्रेस किया जाता है तो लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए। तो मेन फंक्शन इसका यही होता है ग्लैंड पैकिंग का। लेट्स गो फॉरवर्ड। इसके जो कॉमन कंपोनेंट्स क्या हैं वो आप इसको इधर मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। ये जो मेन चीज़ है, जैसे ये ग्लैंड फॉलोअर है, यो ड्राइवर एंड साइड में है या एटमॉस्फेरिक वाली साइड में, और इसके बाद ये से इसको ग्लैंड जस्टिंग स्क्रू होते हैं। या हम लोग ग्लैंड पैकिंग को जब ऐसा ऐसा जब रनिंग में होता है, अगर लीकेज थोड़ी सी बढ़ गई तो हम इसको ऐसा ऐसा कंप्रेस करते आते हैं। इसमें इनमें मार्जिन होता है कि अनटिल ये स्टफिंग बॉक्स के साथ इनका फेस टच कर जाए। इसके अलावा ये ग्रीन ग्रीन कलर्स में देख लीजिए पैकिंग रिंग्स हैं, तो इनमें भी ये ख्याल करना होता है इसको जब आप कटिंग करते हैं, इसको आप डायगोनल कटिंग करें और जब इनको इंस्टॉल करें तो हर रिंग का दूसरे रिंग से ऑपोजिट पे इसका जॉइंट होना चाहिए ताकि आपको लीकेज मिनिमाइज हो सके। और जो बीच में ये है, ये इसको लेंटर रिंग कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये इसको लुब्रिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि, और दूसरा फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। बात का था आप लोग एक्सटर्नल कोई ना कोई मीडियम दे देते हैं ताकि ग्लैंड पैकिंग को लुब्रिकेट किया और कूल किया जाए। तो ये बाहर जो है जिसके अंदर ग्लैंड पैकिंग लगी, इसे हम लोग स्टफिंग बॉक्स कहते हैं। तो ये सारे इसके जो मेन कॉमन पार्ट्स हैं। आगे नेक्स्ट विल गो फॉरवर्ड। आगे देखें हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द ग्लैंड पैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात क्या है कि आपको आइडिया नहीं होता कि किसी भी पंप पे और वाल पे ग्लैंड पैकिंग का साइज़ क्या है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो स्टफिंग बॉक्स का इनर डाया लेते हैं या इनर डायमीटर स्टफिंग बॉक्स का जो हम इनर, उसको आप बोर गेज यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं या इनसाइड वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो शाफ्ट है या स्टम है जो स्टफिंग बॉक्स के अंदर से क्रॉस होती है, उसका अपने आउटर डायमीटर ले लेना है। तो इसका फार्मूला क्या है ग्लैंड पैकिंग साइज को निकालने का कि इनर डाया ऑफ द स्टफिंग बॉक्स, मतलब इनर डायमीटर ऑफ द स्टफिंग बॉक्स माइनस आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और स्टेम। मतलब दोनों में अगर आप देख लें शाफ्ट है या स्टेम है, अगर वाल के लिए इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको स्टेम का साइज ओडी लेना है। अगर शाफ्ट के लिए, शाफ्ट जैसे पंप वगैरह है, तो फिर आपने शाफ्ट का ओडी लेना है, तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका सिंपल फार्मूला है कि इनर डाया ऑफ स्टफिंग बॉक्स माइनस आउटर डाया ऑफ द शाफ्ट एंड डिवाइडिंग बाय 2। जो आंसर आ जाएगा वो आपकी थिकनेस है ग्लैंड पैकिंग की। तो अगर उसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका जो आंसर आता है 6 mm, तो इसका मतलब जो पैकिंग ग्लैंड पैकिंग की थिकनेस है वो 6 mm है, तो उसी साइज में आपने ग्लैंड पैकिंग लेनी है। अगर उसका आंसर आता है 8 mm, तो इसका मतलब यही है कि जो ग्लैंड पैकिंग की थिकनेस 8 mm है।
तो यही था आज का जो टॉपिक कि इसमें जो मैं आपको दोबारा ब्रीफली बता दूं कि ग्लैड बैंकिंग का फंक्शन क्या है, और उसके बाद उसके कॉमन पार्ट्स क्या हैं, और इसके अलावा हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द ग्लैड बैंकिंग। तो ये थोड़ा एक दफ़ा इसमें इसको आप दफ़ा रिमेंबर कर लें, गो थ्रू हो जाए इसके पूरी वीडियो को एक दफ़ा, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यही था। फिर अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को शेयर भी करें और प्रेस बेल आइकॉन एज वेल, और सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, so you will be notified once new video uploaded. Thanks everyone to watching me here. Take care and see you again. Okay, Allah Hafiz.